Hello everyone. The question is if 3 plus 2 root 2 is equals to a and also if ये पूरी आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसमें रिलेशन दे रखा है a b c, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, देन b प्लस सी की पावर b की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें टर्म दे रखी है आपको a है, a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है। ठीक है, आपको इसमें रूट a दे रखा है एंड 1 अपॉन में रूट है, आपको सबसे पहले निकालना है रूट ए, फिर आपको निकालना है 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू क्या होगी एंड आपको निकालना है 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होने वाली है। आप पहले ये तीन वैल्यू निकालोगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन है काफी इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि रूट ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। रूट ए मतलब 3 प्लस में 2 रूट 2। ठीक है, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि रूट के अंदर आपको स्क्वायर बनाना होता है। अभी हमें रूट को हटाना है बेसिकली यहाँ पे, तो रूट को हटाने के लिए हमें रूट के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या देखना होता है यहाँ पे। अब ये है 3 प्लस में 2 रूट 2। ठीक है, अंदर अंदर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए भी रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ये कट जाएगा तो ए प्लस बी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपको ए और बी के बारे में जो पता चलेगा वो केवल आपको 2ab से ही पता चल सकता है कि ए और बी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले जो आपको रूट के अंदर स्क्वायर बनाना होता है, इस वाले कंसेप्ट में आपको जो फोकस करना है वो करना है 2ab पर। ठीक है, अब इस पे फोकस करो 2ab पर, इसमें से पहले आप 2 को रिमूव कर दो, क्या बचा, रूट 2 बचा एंड रूट 2 को आगे आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, लेकिन आप रूट 2 इंटू में 1 तो कर सकते हो। फिर जब आपने ये कर लिया, ये दो आपके पास ए बी आ गए, एक बार आप इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर करो 2 एंड बी स्क्वायर करो 1। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 होता है जो आपको यहाँ प्रेजेंट है, यस वो प्रेजेंट है। तो आपको जो ये फॉर्म होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab की फॉर्म, इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन होती है लेटेड बी के एंड 2ab की वैल्यू गिवन होती है आपको लेटेड बी पी। तो अंडर रूट में के प्लस पी की जो फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके अंडर रूट को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ए की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, रूट 2 एंड बी की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1। इसका मतलब ये बन रहा है रूट 2 प्लस 1, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में रूट 2। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे होल स्क्वायर किसका बन रहा है, रूट 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट, स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, दैट विल बी रूट 2 प्लस में 1। तो हमें रूट ए की वैल्यू कितनी मिल जाती है, रूट 2 प्लस में 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें बताना है 1 अपॉन में रूट ए। बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेशनलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करोगे 1 अपॉन में रूट 2 प्लस में 1 है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर हमें न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे भी डिनोमिनेटर में हमें रूट 2 - 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ये प्लस का साइन है तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस का साइन है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस का 1 अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 2 का स्क्वायर विल बी 2। ठीक है, तो 2 - 1 विल बी 1। तो रूट 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 - 1। अब इसमें आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि रूट ए कितना था, रूट 2 प्लस 1 था एंड 1 अपॉन रूट ए कितना रहा है, रूट 2 - 1। केवल माइनस ही तो चेंज हुआ है। तो ये कब होता है कि केवल हमारा माइनस चेंज होता है, ये होता है जब जो रूट 2 प्लस 1 क्या हो, कंजुगेट टर्म, दीज टू आर कंजुगेट टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये कंजुगेट है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि आप ए और ये इसको मानो बी, ठीक है, इनका अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो, इट शुड बी इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 के इक्वल है तो आप इसका कंजुगेट लिख सकते हो, सेम लिख के, लेकिन बस यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होगा, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अब देखो, अब रूट ए की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपको कितना गिवन है, रूट 2 प्लस 1 है, आप उसका कंजुगेट का मतलब इसका रेसिप्रोकल होता है एक तरीके से 1 अपॉन रूट ए। ठीक है, इसका कंजुगेट करोगे तो वो हो जाएगा रूट 2 - 1। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं दोनों के स्क्वायर को, तो वी विल गेट 1। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट ए आपको कितना मिल गया, रूट 2 - 1 मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा है 1 अपॉन ए, हमें ए कितना गिवन है, 3 प्लस में 2 रूट 2। ठीक है, अगर और पूछे 1 अपॉन ए, जब भी आपसे ऐसा पूछा करे तो एक बार ना इसका स्क्वायर कर लिया करो, फिर इसका स्क्वायर कर लिया करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखो क्या 1 बन रहा है। अगर 1 बन रहा है तो हमारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम डायरेक्टली इसका 3 - 2 रूट 2
लिख सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, 3 3 से 9 एंड 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे। 2√2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 2 इंटू में 2 इंटू में √2 इंटू में √2, ठीक है, डेट विल बी 8। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे एक दूसरे की। तो 1/a कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। हमें क्या क्या टर्म मिल गया, वी हैव a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ठीक है, एंड रूट ए कितना मिला है हमें, √2 प्लस में 1 मिला है। 1 में √a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, √2 माइनस 1 मिल गई है, एंड 1/a हमें मिल गया है 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करते हैं। √a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस, अब ये है 1 में √a, 1 में √a इज √2 माइनस में 1, ठीक है, √2 माइनस में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस 1/a, a कितना है यहाँ पे 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 कर लिया प्लस में, और 1/a कितना है 3 माइनस 2√2, तो 3 माइनस 2√2 कर लो का होल क्यूब कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो ये प्लस और ये कट जाएगा, कर लेते हैं चलो। √2 प्लस 1 प्लस में √2 माइनस के 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इससे कट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 का ये क्यूब हो जाएगा, इधर से 1 से 1 कट जाएगा, डेट इज 2√2 अपॉन में 2, 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। इन 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 2√2 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू में 216, ठीक है। अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, b प्लस सी, इस वाले फॉर्मूला में लाना है। इसका मतलब हमें b और c की वैल्यू चाहिए, और ये किसके इक्वल है, b की पावर 2b एंड c की पावर c। ठीक है, समझ लो, मतलब इसमें दो वेरिएबल है b और c। अब 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, और 6 में भी हमें दो मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये तो कंफर्म है कि b यहाँ पे 2 होने वाला है, c 3 होने वाला है, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो करोगे आप, क्या मिल रहा है, 2 इंटू 216 है, क्योंकि 2 है, 2 इंटू में 216 है 6 का क्यूब। ठीक है, 6 के क्यूब में भी 2 और 3 ही आया है, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर एंड 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मतलब ए और बी और सी की वैल्यू 2 और 3 ही होने वाली, लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि वी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे आपको एक किसके इक्वल दे रखा है, बी की पावर 2b एंड सी की पावर सी। ठीक है, अब सी की पावर सी मतलब 3 की पावर 3, हमें सी कितना मिल गया, वी गेट सी इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, बी इज 2 प्लस में सी की वैल्यू है 3 की पावर बी कितना है 2, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो बी प्लस सी की पावर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25, that is option number C will be the correct answer. Option number C will be the correct answer. Okay, okay, thank you.